Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be good. So students, we are going to start our English lecture. Open your books. Yesterday we did the question answer of chapter number 13. Now we are moving forward. Here's activity B. Write meaningful sentences using the following words. हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इन्हें सेंटेंसेस में यूज करना है. ठीक है, इसके लिए बेटा आप अपनी नोटबुक्स मैनेज करेंगे. You have to manage your notebooks as you ever managed. Write day and date. Chapter number 13. Topic is word sentences. First word is conversation. Conversation, that means बातचीत. There was a conversation between father and son about business. के फादर और सन के दरमियान बिजनेस कारोबार के बारे में बातचीत हुई. इन्वेंशन, that means ईजाद. टेलीफोन इज अ ग्रेट इन्वेंशन ऑफ प्रीवियस सेंचुरी. टेलीफोन जो है वो पिछली सदी की एक अजीम ईजाद है. वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जैसे कि बेसिकली आप लोगों को पता है थरथराहट. ठीक है, वाइब्रेशन. वी कुड फील द वाइब्रेशंस फ्रॉम ट्रक्स पासिंग आउटसाइड. हम वाइब्रेशन मतलब वो थरथराहट महसूस कर सकते हैं जब कोई ट्रक बाहर से गुजर रहा हो तो. ठीक है. नेक्स्ट वन इज रिड्यूस. रिड्यूस दैट मीन्स कम करना. गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग द रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स उसके रेट्स में कमी कर रही है. डिस्टेंस दैट मीन्स फासला. ही लिव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 माइल्स फ्रॉम हियर. वो यहाँ से तकरीबन 50 मील दूर रहता है, 50 मील के फासले पर रहता है. ठीक है. लास्ट वर्ड इज कॉमन दैट मीन्स आम. मोबाइल फोन हैज बिकम कॉमन नाउ अडेज. मोबाइल फोन आजकल बहुत आम हो गया है, या मोबाइल फोन का इस्तेमाल आजकल बहुत आम हो चुका है. And now activity C, we are going to solve the activity C. Choose the correct options. We have 4 options, then we have to choose only one correct option. First telephonic conversation has taken place between Alexander Graham Bell and his number 1 father, friend, brother, neighbor. So students, as you read in a reading, he did conversation with his friend. Next one is Scot is a person who belongs to Ireland, Finland, Scotland, Mexico. Absolutely Scotland. C is telephone was invented is in Scotland, India, America, Africa. America. Very good. Next D is the invention of telephone has brought people so कि टेलीफोन की इजाद ने लोगों को मतलब कैसे क्या लोगों के साथ लोगों को कैसे मिलाया, मतलब लोगों को क्या लेकर आया. फार दूर, नियर नजदीक, डाउनवर्ड्स नीचे, अवे दूर. एब्सोल्युटली नियर. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. फी अमानिल्लाह. हैव अ नाइस डे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल विल बी फाइन. आज बेटा हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं. 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है कि हमने किन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है. वो अननोन एंगल्स जो एक्स वाई जी है, हमने इनकी क्या करनी है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. अब हमारे पास एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है और इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो 2 डायग्राम्स ड्रॉ की हुई हैं. ठीक है जी. इसमें 2 हमारे पास जो है वो फिगर्स ड्रॉ की हुई हैं. तो अब इसमें हम सबसे पहले जो है ये वाली हमारे पास जो राइट साइड फिगर है हम इसको लेंगे. तो हमने ये पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो 3 एंगल होते हैं ए बी एंड सी, ये हमारे पास क्या होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं. तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इन की वैल्यू राइट कर लेंगे. हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें, एंगल जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल जी प्लस उसके बाद हमने सेकंड एंगल इसमें राइट किया जो हमारे पास 110 है. तो ये एंगल की वैल्यू ही दी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, 110. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है वैल्यू 40 डिग्री, तो हम क्या किया कि थर्ड एंगल की वैल्यू भी राइट कर ली. तो ये तीनों जो है वो किसके इक्वल हैं, 180 डिग्री के. अब जब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल जी प्लस 150 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है जी. तो अब ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम इक्वल की राइट साइड पे ले जाएंगे. मेजरमेंट ऑफ एंगल जी इज़ इक्वल टू 180 माइनस 150. तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 30 डिग्री के. यानी कि हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल जी की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री. अब यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जो जी की वैल्यू होगी वो 30 डिग्री हो गई.
ठीक है जी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, यानी कि अब आप ये देखें कि ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन जा रही है और ये वाला एंगल जो है ये इस लाइन के ऑपोजिट में सेम लाइन पे है। ठीक है, तो फिर मेजरमेंट ऑफ एक्स जो है ये किसके बराबर हो जाएगी, मेजरमेंट ऑफ जी के। तो मेजरमेंट ऑफ जी की हमारे पास क्या वैल्यू है 30 और मेजरमेंट ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो भी अब क्या हो गई है 30 हो चुकी है। ठीक है जी। अब हमारे पास रहेगी एंगल वाई की वैल्यू। तो इसमें ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि इसमें हमारे पास अब क्या होगा कि जो ऑपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की, अब ये साइड और इसके ऑपोजिट साइड, यहाँ हमने y फाइंड करना है, तो y के ऑपोजिट साइड में हमारे पास जो कॉन्ग्रेंट है वो क्या है 110। अब किस तरह से ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट इसके साथ कॉन्ग्रेंट है और ये इसके साथ पॉइंट कॉन्ग्रेंट है, तो ये पॉइंट इसके वर्टिकल ऑपोजिट है, तो ये भी क्या होंगी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो मेजरमेंट ऑफ y किसके बराबर हो जाएगी 110 के। तो अब हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो क्या आई है 110 डिग्री। ठीक है जी बेटा, तो हमारे पास जो है वो एंगल y और z और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली हैं। इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर से समझ आ जाएगी कि आपने क्या करना है। तो अब जो है आपको इन क्वेश्चन से समझ आ गया होगा आपने क्या करना है। जो इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 और 3 हैं वो आपने सॉल्व करने हैं और जो है ये इजी हैं, आप कर लेंगे। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. प्रीवियस लेक्चर में हमने अफेक्ट्स डिस्कस किए थे एक्सपेंशन के और कंट्रैक्शन के सॉलिड में डेली बेसिस पे हमारी डेली लाइफ के अंदर इनके क्या असरात हैं, क्या चीज़ है जिसको कहाँ कहाँ ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है और इसके बचाव के लिए, इससे नुकसान के बचाव के लिए क्या क्या किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है इसका यूजेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के जो यूजेस हैं वो क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाता है। थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है। थर्मामीटर में कहाँ इस्तेमाल होता है, थर्मामीटर अगर आप लोगों ने देखा तो उसके नीचे एक सिल्वर, उसमें एक अलग से ट्यूब होती है, साइड पे मेजर रिंग होती है, दरमियान में एक और ट्यूब होती है जिसके अंदर सिल्वर कलर का मोस्टली मटेरियल पाया जाता है, मरकरी पाया जाता है या अल्कोहल पाया जाता है। मरकरी और अल्कोहल का जो सा बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लो है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़रा सा जब ये हीट होता है, इसको हीट मिलती है तो ये एक्सपैंड होने लग जाता है। जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना ज़्यादा एक्सपैंड होगा, उतनी ज़्यादा एक्सपेंशन होगी, जिसकी मदद से हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना टेम्परेचर है, किस हद तक टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है इस सब। और जैसे वो कूल होता है तो वो फिर से अपनी यानी कि लिमिटेड कंडीशन जहाँ पे वो मौजूद होता है वहाँ पे वापस आ जाता है। ये सब कुछ होता है थर्मामीटर के अंदर। इसको यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। फ्रिजेस रेफ्रिजरेटर्स में आप लोगों के लगा होता है ये थर्मामीटर, जिसकी मदद से थर्मोस्टेट को मेजर किया जाता है। डिफरेंट जगहों पर मेजरिंग, टेम्परेचर मेजरिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेक्युलर बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर का जो बिहेवियर है, पेक्युलर बिहेवियर, वो क्या है। वाटर आप लोगों को पता होगा लिक्विडाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है, और अगर इसको हम लोग ये लिक्विड में भी होता है, सॉलिड स्टेट में भी होता है। लिक्विड स्टेट में हमारे पास आम मौजूद होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। जब इसको हम लोग कूल डाउन करें, इसको रेफ्रिजरेटर में रख के इसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, तो उससे क्या होता है, ये आइसिंग फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जब उसका टेम्परेचर हम 0 डिग्री तक लेके जाते हैं तो आइस बन जाती है। उससे इंक्रीज़ करते हैं तो एक्सपैंड होने लग जाता है। आप लोगों ने गर्मियों में अक्सर देखा होगा जो बर्फ़ बनी होती है, अगर उसे मज़ीद आप लोग रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रीज़र्स वगैरह में रखें तो वो
जो जितने लेवल पे पानी आप लोग रखते हैं उससे कम से कम ऊपर ही होता है, उससे वो एक्सपैंड होके ऊपर आया होता है। वजह ये होती है क्योंकि जब वो कूलिंग के प्रोसेस में होता है, जब वो उसका टेम्परेचर मज़ीद कूल डाउन हो रहा होता है, डिग्रीज उसके गिर रहे होते हैं, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है और जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। जो डेंसिटी है उसकी, जब वो ठंडा हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ कर जाती है, कम होने लग जाती है, और जो उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होने लग जाती है, वो बढ़ने लग जाती है। लगती है वो हमें बढ़ रही है, यानी कि, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ज़्यादा हो रही है। उसकी एक्सपेंशन हो जाती है, सॉलिड स्टेट में वो एक्सपैंड हो जाती है, लेकिन जब वो लिक्विडाइज्ड होती है तो वो उतनी ही यानी कि फॉर्म में वापस आ जाता है जितने फॉर्म में आपने डाला होता है पानी। और जब वो डिक्रीज़ करता है, फिर उसके बाद अगर आप लोग उसको डिक्रीजिंग पॉइंट पे लाएं, यानी कि अब वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हम पढ़ रहे हैं उर्दू, और उर्दू में आज हमने पढ़ना है। जी बेटा, हमने आज करनी है सरगर्मियाँ गर्ल्स गाइड वाले चैप्टर की। ठीक है जी। इसमें है सबक गर्ल्स गाइड के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर करें। पहला है, दुनिया का निज़ाम एक दूसरे की भलाई और डैश की खिदमत में ही पर कायम है। इसमें आना है मखलूक़े खुदा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इसकी, लड़कियां अपनी अपनी उम्र के मुताबिक गर्ल गाइड के तीनों शोबों में डैश हासिल करती हैं। तीनों शोबों में से किसी एक में रुकनियत हासिल करती हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, गर्ल्स गाइड तंजीम में कायद खातून को गाइडर कहा जाता है। गाइडर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आना है गाइडर। उसके बाद है 1909 में, यानी 1909, ठीक है, में बॉय स्काउट्स ने अपनी पहली बड़ी इज्तिमाई कार्रवाई की। फिल इन द ब्लैंक में आना है इज्तिमाई। ठीक है। गर्ल्स गाइड तंजीम एक गैर सियासी बैनुल अक़वामी तंजीम है। फिल इन द ब्लैंक में क्या आना है, सियासी। उसके बाद है, सबक गर्ल्स गाइड के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदेही टिक से करें। जी बेटा, दुनिया का हर इल्हामी मजहब खैर, मोहब्बत और इंसानी दोस्ती की तालीम देता है। ये क्या है, दुरुस्त है। जी बेटा। नेक्स्ट है, रेंजर्स गाइड्स में 10 से 16 साल तक की उम्र की लड़कियां होती हैं। ठीक है, ये क्या है, गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, बॉय स्काउट और गर्ल्स गाइड दोनों का आगाज फ्रांस से हुआ। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है। उसके बाद है, रेंजर्स गाइड्स के ज़रिए से लड़कियों में जमहूरी तर्ज हुकूमत के हवाले से शऊर बेदार किया जाता है। ये दुरुस्त है। गर्ल्स गाइड तंजीम ने बेलौस खिदमात के एवज नेक नामी और शोहरत हासिल नहीं की है। गलत। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, मदरज झैल साबकों की मदद से 3 अल्फाज बनाए। पुरखतर, पुरअसर, पुरजोर। खुदकुश, खुदरू, खुददार। कमबख्त, कमज़ोर, कामयाब। अहले बैत, अहले वतन, अहले किताब। ठीक है बेटा, आपने ये सारी सरगर्मियाँ अपनी बुक्स के ऊपर नोट करनी है, और जो भी आपको मॉनिटर कर रहा है उसको चेक भी करवानी है, उसको लर्न भी करना है अच्छे से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।